मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ पहला ध्वनि। ठीक है, ध्वनि कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आप इसको समझिएगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो ही आया मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें कवि कहना चाहता है अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि कवि में अभी ऊर्जा भरी हुई है ना, और ऊर्जा और उल्लास भरा हुआ है, आशा का संचार हुआ है। इसलिए कवि कह रहा अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। और मेरे जीवन में अभी तो कोमल बसंत आया है, इसलिए मेरे अभी जीवन में अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निदित कलियों पर जगह प्रत्युष मनोहर। कवि कहता है कि हरे हरे पत्ते, डालियाँ, है ना, शाखाएँ, उनका कोमल कोमल शरीर, ये सारे जो पेड़ पे जो लगे हुए हैं, वो सारे यही दिशा ज्ञान कर रहे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि अब बसंत ऋतु आ गई है। मैं ही अपना स्वप्न बदल कर, मैं ही उनके ऊपर कोमल अपना हाथ फेर कर और उनको निद्रा से दूर करूंगा, उन कलियों को निहारूंगा, उनके ऊपर हाथ फेर कर उनको निद्रा से दूर करके उनका आलस्य को छीन लूँगा। और एक प्रातः काल में एक मन को हरने वाले एक ऐसे सुबह और प्रातः का मैं उदय करूँगा जिससे जो हमारे मन को हरने वाला हो। पुष्प पुष्प से तंद्रा लाल सा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन को अमृतसर से खींच लूँगा मैं। और जो ऐसे पुष्प जो अभी नींद से अलसाए हुए हैं, है ना, जो आलस में भरे हुए हैं, उनका आलस्य को मैं छीन लूँगा और उनमें इच्छाएं भर दूंगा, ताकि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। ये जो पूरी कविता है वो युवा वर्ग को संदेश दे रही है कि युवा वर्ग जो आलस में बैठे रहते हैं, अभी उनकी उम्र है कमाने की और पढ़ने की, आगे बढ़ने की, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की। तो पुष्प की तुलना करके उन युवा वर्ग को कवि कहना चाहता है कि अपने नींद में आलसाए मत रहो और अपने नींद को छोड़ो, अपने आलस्य को छीन लो। उनका आलस्य को छीन कर मैं उनमें नए जीवन का संचार कर दूंगा, अर्थात उनमें जीवन जीने की प्रेरणा को सींच दूंगा। कवि कहता है द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी तो होगा अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है मैं उनको एक नया द्वार दिखा दूंगा, अर्थात उनको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मैं उनको नया रास्ता दिखा दूंगा, उनको प्रेरित कर दूंगा, उनको कार्य करने के लिए आगे बढ़ाऊंगा, उनको प्रेरणा दूंगा, ताकि उनका अंत नहीं हो। क्योंकि अभी वो मेरा अनंत जिसका अंत नहीं हो, ऐसे हैं मेरे जीवन के अंग है वो, और अभी उनको आशा भरे जीवन में जीना है, निराशा भरे जीवन में नहीं जीना है, इसलिए अभी उनका अंत नहीं होगा। तो कवि कहता अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी तो मेरे जीवन की शुरुआत हुई है। और मैं युवा वर्ग को भी यही कहता हूँ कि तुम भी अपने जीवन में हमेशा प्रेरणादायी बनो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहो और आलस्य और निद्रा को बिल्कुल त्याग दो। तो ये कवि जो है पुष्प के माध्यम से और बसंत ऋतु के माध्यम से कवि युवा वर्ग को संदेश देना चाहते हैं। ये कविता लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ठीक है, कविता का सलाह समाप्त हो गया। अब अपन क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, समझाइए। ठीक है, बसंत ऋतु में सर्दी गर्मी समान होने से मौसम अत्यंत सुहाना रहता है। आप खुद जानते हैं कि न तो सर्दी होती है, न गर्मी होती है, न जाड़ा होता है, न पतझड़ होता है, तो वो बहुत ही अच्छा मौसम होता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्ते, कोपले तथा हरे हरे पत्तों के बीच रंग बिरंगे फूलों के गुच्छे तो पेड़ों के गले में हार के समान दिखाई देते हैं। मधुमाती कोयल का गान तन मन को महकाती हवा तथा पूरे यौवन का जोश लिए प्रकृति की छटा देखते ही बनती। यह ऋतु मनुष्य, पशु पक्षी तथा अन्य जीवों को प्रसन्न कर देती है, इसलिए बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को ऐसा क्यों विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि का अंत अभी नहीं होगा, उसे ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि कवि जीवन के प्रति निराशा नहीं, वो कभी निराश नहीं रहता। निराश का भावना उसमें बिल्कुल नहीं है, उसमें उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ है उसका जीवन। उसके उपवन में अभी अभी वसंत आया, उपवन यानी उसके जीवन अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है, मतलब आया है। और उसने युवकों को उत्साहित करने के लिए जैसे अनेक कार्य करने हैं तथा स्वयं की रचनाओं तथा कार्यों की खुशबू चारों ओर बिखेर, उनको स्वयं की ऐसी रचनाएं करनी जिससे उन रचनाओं को पढ़कर युवा वर्ग प्रेरित हो और अपने कार्य को आगे बढ़ाए और लक्ष्य की प्राप्ति करे। ओके, थैंक यू।